सो वेलकम ऑन दिस लेक्चर। और इस लेक्चर में हम डिस्क्राइब क्या करने वाले हैं, एसिड बेसिस और बफर्स। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि एसिड बेस को डिफाइन करने के लिए 4 डिफरेंट थ्योरीज दी गई। ठीक है, पहला उसमें था ट्रेडिशनल थ्योरीज। ठीक है, दूसरा था आरएनएस थ्योरी, तीसरा आपका क्या है ब्रॉनस्टेड एंड लोरी थ्योरीज, एंड फोर्थ था लुइस थ्योरी। ठीक है, तो ये 4 थ्योरीज मीन्स 4 थ्योरीज दी गई डिफरेंट साइंटिस्टों के द्वारा। ठीक है, जो कि एसिड बेस को अपने अकॉर्डिंग उन्होंने डिफाइन किया। ठीक है, हाँ, तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड, हम देखते हैं क्या है। ओके, हाँ, तो सबसे पहले आपकी जो थ्योरीज थी ट्रेडिशनल थ्योरी। ठीक है, इसको ये कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट के बेस पे थी कि एसिड एसिड इन्होंने बोला कि हम एसिड को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि एसिड आर द सब्सटेंसेस विच कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ठीक है, तो एसिड क्या होंगे, जो आपका लिटमस पेपर आपने देखा होगा, तो उसका अगर कलर ब्लू से अगर रेड हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो सब्सटेंस जिसमें जिसमें वो आपका लिटमस पेपर डिप किया गया वो क्या है, एसिडिक है। ठीक है, और दूसरा इन्होंने पॉइंट बोला कि हैविंग द पीएच क्या है, लेस देन 7। ठीक है, अगर उस सोल्यूशन का पीएच कितना है, लेस देन 7, देन उसको क्या बोल सकते हो, एसिड। ठीक है, तीसरा उन्होंने बोला सॉल्ट टेस्ट होना चाहिए उसको। ठीक है, रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो बेस से रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे क्या, साल्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो साल्ट। ठीक है, एंड और क्या बाई प्रोडक्ट, और क्या बनेगा, वाटर। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बोला कि अगर हम एसिड की रिएक्शन किससे कराओगे, बेस से कराओगे, तो साल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स उन्होंने दिया है कि एसिड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इसमें क्या है, डिफरेंट मतलब अगर ये पॉइंट्स कोई भी सोल्यूशन फॉलो कर रहा है, ठीक है, देन वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। ठीक है, सेकंड अगर आप बात करोगे तो बेस बेस को उन्होंने किस तरह से डिफाइन किया, उन्होंने बोला कि आर द सब्सटेंसेस फिश कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ठीक है, तो अगर लिटमस पेपर का कलर कैसा हो रहा है, रेड से ब्लू की तरफ जा रहा है। ठीक है, लास्ट में क्या है, रेड टू ब्लू, मतलब ब्लू हो रहा है तो बेस। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई भी मतलब सोल्यूशन कोई भी सोल्यूशन है जिसमें अगर आप लिटमस पेपर डिप करोगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड टू ब्लू। ठीक है, और ऐसे सोल्यूशन पीएच कितना होगा, ग्रेटर देन 7। ठीक है, टेस्ट बेटर होगा, रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो इसमें क्या है, बेस किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से, और एसिड में क्या पढ़ाया था मैंने, एसिड रिएक्ट करेगा बेस से, क्या बनाएगा, सेम बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, एग्जाम्पल इन्होंने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे क्या है, बेस। नेक्स्ट बात करते हैं आर्हेनियस थ्योरी। ठीक है, तो आर्हेनियस ने क्या बोला, तो ये ट्रेडिशनल थ्योरी यहाँ पे खत्म हो रही है। अब बात आती है आर्हेनियस थ्योरी। ठीक है, तो ये थ्योरी दी गई 1884 बाय स्वॉन्टे आर्हेनियस, ये इनका फुल नेम था, स्वॉन्टे आर्हेनियस, आल्सो नोन एज आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, और आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डिसोसिएशन थ्योरी। ठीक है, तो आर्हेनियस थ्योरी को दो उन्होंने नेम दिया, पहला पहला क्या दिया, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन, सेकंड आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन डिसोसिएशन थ्योरी। ठीक है, अब हम इस थ्योरी के रिगार्डिंग मतलब बात करते हैं, उन्होंने क्या बोला, तो दिस थ्योरी डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन ऑफ आयंस। ठीक है, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, तो इन्होंने एसिड और बेस को किस तरह से डिफाइन किया कि कोई भी सब्सटेंस मतलब कब वो एसिड या बेस होगा, जब हम उसमें क्या है, डिजॉल्व वाटर में करेंगे। ठीक है, डिजॉल्व करोगे तो आयंस किस टाइप के बना रहा है, उस बेस पे हम उसको एसिड और बेस बेस बोलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे एसिड्स, एसिड क्या होते हैं, एसिड इज द सब्सटेंसेस दैट कैन रिलीज हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। तो इसमें देखो उन्होंने वाटर कॉमन लिया कि वाटर में ही आपको डिजॉल्व करना है ओनली। ठीक है, तो एक ही सॉल्वेंट इन्होंने यूज किया वाटर। तो इसमें क्या है, जब वाटर में डिजॉल्व करोगे कोई भी एसिडिक कंपाउंड को, तो वो क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन प्लस। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट आपके इस, या फिर इस तरह से भी बोल सकते हैं, सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव्स हाइड्रोजन आयन इज नोन एज एसिड। ठीक है, फॉर एग्जांपल HCl। ठीक, तो HCl अगर वाटर में डिजॉल्व करोगे तो बनाएगा H प्लस प्लस Cl, तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, तो उसको क्या बोलोगे, एसिड।
नेक्स्ट बात करते हैं बेस। तो बेस इज ए सब्सटेंस दैट कैन रिलीज हाइड्रोक्सिल आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। तो बेस क्या रिलीज करेंगे, जब वाटर में कोई भी सब्सटेंस डिजॉल्व करोगे OH माइनस आयन, ठीक है। तो यहाँ पे NaOH अगर वाटर में डिजॉल्व करोगे तो Na प्लस बनाएगा और OH माइनस बनाएगा, ठीक है। तो ए सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन इज नोन एन एसिड, ठीक है। तो ये डिफिनेशन बोल दो, सेम ही बोल रहा है, दो डिफिनेशन। इसका थोड़ा जो एक्सप्लेन करने का तरीका थोड़ा दूसरे वे में है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एसिड व्हेन रिएक्ट विद बेस क्या बनाएगा, साल्ट एंड वाटर। जैसा कि मैं पहले ही डिफाइन कर चुका हूँ कि एसिड की रिएक्शन अगर बेस से होगी तो क्या बनाएगा, साल्ट। या आप कह सकते हो बेस बेस जब रिएक्ट किससे करेगा, एसिड से, बनाएगा साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। एग्जांपल्स, HCl जब रिएक्ट किससे करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस NaOH, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। तो बनेगा का सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, क्या है बोलो, इट इज ए टाइप ऑफ साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो NaOH क्या था, यहाँ पे बेस था, HCl क्या था, एसिड था। तो बना बना क्या रहा है, साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपका बनेगा क्या, साल्ट प्लस वाटर। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, ठीक है। आर्हेनियस थ्योरी के आर्हेनियस थ्योरी ने थोड़ा न्यूट्रलाइजेशन के बारे में बताया कि एज द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंबाइन टू फॉर्म अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल और वाटर, ठीक है। अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल मतलब NaCl, ठीक है, और वाटर, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले HCl और NaOH रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, NaCl। तो HCl किसमें ब्रेक होगा, H प्लस प्लस Cl माइनस। NaOH ब्रेक होगा Na प्लस प्लस OH माइनस। तो आपका H प्लस इधर का, OH माइनस इधर का, क्या बना लेगा, वाटर, ठीक है। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका कुछ लिमिटेशन था आर्हेनियस थ्योरी का, कि वाटर ने काम लिया कि जब वाटर में कोई सब्सटेंस डिजॉल्व करोगे तभी वो H प्लस या OH आयन रिलीज करेगा। तो इन्होंने एक कॉमन सॉल्वेंट लिया, मतलब वाटर लिया, वाटर इज एसेंशियल, ठीक है। नॉट एक्सप्लेन एसिडिटी और बेसिडिटी ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट, जैसे इन्होंने बेंजीन का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, कि ठीक है, बेसिडिटी ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो अगर अमोनिया क्या, अमोनिया में क्या होता है, अमोनिया जो बेस, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या है बेस, जो OH माइनस रिलीज करेगा। तो अमोनिया को क्या बोलोगे, ये इन्होंने इस एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। तो ये इनकी कमियां थी या लिमिटेशन थे, ठीक है। एसिडिटी ऑफ BF3, अब जिसमें H प्लस नहीं होगा उसको कैसे डिफाइन करोगे, तो जैसे BF3 AlCl3, ठीक है, जिसमें नो H प्लस आयन इज नॉट एक्सप्लेन, ठीक है। तो ये सारी चीजें इन्होंने एक्सप्लेन नहीं की, इन सारे कंपाउंड्स को कि ये एसिड कैसे होंगे, इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। तो ये इनकी ड्रॉबैक्स थी या लिमिटेशंस थी, ठीक है। एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड ऑफ P प्लस P ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। जैसे CO2 क्या है, एसिडिक कंपाउंड है, ठीक है। ये क्या है, एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। तो CO2 उन्होंने ये नहीं, मतलब इस CO2 को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि ये एसिडिक है, ठीक है। उन्होंने बस H प्लस अगर दे रहा है इस बात पे फोकस किया, और OH माइनस दे रहा है तो बेस, H प्लस है तो एसिडिक, ठीक है। बेसिडिटी ऑफ ऑक्साइड ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट इज नॉट एक्सप्लेन, ठीक है। उन्होंने बेसिडिटी ऑफ ऑक्साइड को ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट मतलब सोडियम, S ब्लॉक में सोडियम पोटेशियम आएंगे आपका, ठीक है, ये भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। न्यूट्रलाइजेशन विदाउट एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट इज नॉट एक्सप्लेन, कि न्यूट्रलाइजेशन के लिए मतलब सॉल्वेंट चाहिए चाहिए, ठीक है। विदाउट सॉल्वेंट इन्होंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। तो ये सारी इनकी ड्रॉबैक्स थी, ठीक है। अब हमें पढ़ना क्या है इसमें, बोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले हम बोरिक एसिड के बारे में देखेंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इनका केमिकल फार्मूला है H3BO3, ठीक है। ठीक है, तो ओके, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 61.83। इसको हम आर्थोबोरिक एसिड भी बोल सकते हैं, आर्थोबोरिक एसिड या एसिडियम बोरिकम, ठीक है। एसिडियम बोरिकम का इनिशियली मतलब इसको इस नाम से पुकारा गया, बाद में इसका नाम आर्थोबोरिक एसिड पड़ा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, जब बोरेक्स किससे रिएक्ट करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो प्रोड्यूस क्या करेगा, H3BO3। मतलब इसका जो प्रिपरेशन है, बोरेक्स लोगे किसमें डिजॉल्व करोगे, H2SO4 और वाटर में, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा यहाँ पे, बोरेक्स, सॉरी क्या बनाएगा यहाँ पे, आपका बोरिक एसिड प्लस सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट यहाँ पे क्या है, इस प्रेसिपिटेट, सोडियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब
दिखने में प्रॉपर्टीज में आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी आ सकती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आ सकती हैं। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, जैसे यहाँ पे कलर कैसा है, तो व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर टाइप का है, इस ऑर्डरलेस मतलब कोई स्मेल नहीं है, वाटर में सॉल्युबल है, इथेनॉल में सॉल्युबल है और ग्लिसरीन में सॉल्युबल है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करोगे तो रिएक्शन विद टर्मरिक पेपर, किससे रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे, टर्मरिक पेपर से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ब्राउन कलर, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी अननोन है, आपको चेक करना है, दो कंपाउंड दिया गया, बोल दिया गया इसमें से एक बोरिक एसिड है, तो क्या करोगे, उसको टर्मरिक पेपर से मतलब टर्मरिक पेपर से रिएक्शन कराओगे तो बनेगा क्या, ब्राउन कलर आपका इंडिकेट करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें से एक बोरिक एसिड, ठीक है। ग्लिसरॉल से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, ग्लाइसरो बोरिक एसिड, ठीक है। हीटिंग करोगे तो सबसे पहले बोरिक एसिड H3BO3 100 डिग्री सेल्सियस पे बनाएगा मेटाबोरिक बोरिक एसिड। तो मेटाबोरिक एसिड हमेशा ध्यान रखो, मेटा जहाँ पे हो वहां पे हाइड्रोजन एक ही होगा, तो HBO2, ठीक है। इसको उससे ज्यादा टेम्परेचर जब हीट करोगे तो टेट्राबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक मतलब चार बोरान होंगे, ठीक है, H2B4O7, ठीक है। अगर इसको और 160 के ऊपर अप टू रेड हीट, देन क्या बनाएगा, बोरान ट्राईऑक्साइड, क्या बनाएगा, B2O3, ठीक है। यूज क्या है, लोकल एंटी इन्फेक्टिव, मतलब इसको जैसे माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं उस तरह से यूज कर सकते हो। एसिडिक पीएच को मेंटेन करने में, मेडिसिन जैसे कोई भी सिरप है उसमें हमें एसिडिक पीएच मेंटेन करना है तो आप बोरिक एसिड को यूज कर सकते हो। बफर सोल्यूशन के फॉर्म में यूज हो सकता है। आपथैल्मिक प्रिपरेशन, आपथैल्मिक जहाँ पे आए जान लो ये किससे रिलेटेड है, आइस से रिलेटेड है, तो उसके प्रिपरेशन में यूज होता है। डस्टिंग पाउडर बनाने में यूज होता है। प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स, ऑइंटमेंट्स मतलब क्या है, जो जितने भी आपकी क्रीम्स वगैरह होती हैं, ठीक है, जिसपे मतलब आप कहाँ पे अप्लाई करते हो, स्किन पे, ठीक है, तो उसको बोल देते हैं। तो इसके प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स में भी क्या यूज होता है आपका, बोरिक एसिड। स्टोरेज की बात करते हैं तो स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर एट ए कूल प्लेस, यहाँ पे कूल मतलब इसको टेम्परेचर जहाँ पे स्टोर करे हुए यहाँ कम टेम्परेचर होना चाहिए। फिर आता है HCl, तो HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 36.46। इसको स्प्लिट ऑफ साल्ट या मोरिएटिक एसिड या एसिडियम हाइड्रोक्लोरिकम भी बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैसे है, सोडियम क्लोराइड को डिजॉल्व करके H2SO4 में बनाएगा क्या, HCl प्लस सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, NaCl चाहिए, H2SO4, हीट करोगे बनाएगा क्या, HCl प्लस NaHSO4। फिर उसी तरह से हम प्रॉपर्टीज इसकी भी देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, क्लियर कलरलेस लिक्विड है, पंगेंट ऑर्डर है, मिसिबल विद वाटर है, मिसिबल विद अल्कोहल, मिसिबल विद सॉल्युबल है, ठीक है, ठीक है। फ्यूमिंग लिक्विड की तरह होता है ये, थोड़ा आपका HCl जो है काफी हार्मफुल होता है। इसको अगर कोई भी बोतल है इसको ओपन जब करोगे तो बहुत केयर करके है आपको, आइस पे आपको क्या स्पेक्स होना चाहिए, और आपके फेस पे कोई रूमाल टाइप का होना चाहिए, क्योंकि इसका जो फ्यूमिंग है मतलब वेपर्स हैं काफी टॉक्सिक भी हैं, और आपकी स्किन को हार्म मतलब पहुंचा सकते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में सोडियम से रिएक्ट करके बनाता है NaCl प्लस वाटर, NaCl प्लस हाइड्रोजन रिलीज करता है, ठीक है। तो सोडियम क्या है, यहाँ पे मेटल है तो इट रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म NaCl, ठीक है। एल्कली से रिएक्ट करेगा HCl, मतलब किससे, एल्कली मतलब Na, उससे रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, NaCl प्लस वाटर। यूजेस की बात करते हैं तो फार्मास्यूटिकल एड्स में एज एसिडिफाइंग एजेंट की तरह यूज होता है, ठीक है, सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक फार्मास्यूटिकल में भी यूज होता है, और लेबोरेटरीज में एज ए रीजेंट यूज होता है, ठीक है। स्टोरेज की बात करोगे तो इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर ऑफ ग्लास एट ए टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री सेल्सियस, जहां भी रखा जाएगा वहां का टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट है 17.03। अमोनिया सोल्यूशन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग अमोनियम वाटर भी बोलते हैं, और लिक्वायर अमोनिया फोर्टिस भी बोलते हैं। MOP क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है इसका, अगर आपको बनाना है तो अमोनियम क्लोराइड आपको चाहिए और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, उसको हीट करोगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, CaCl2, तो ये इसका बनाने का तरीका है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करोगे तो ये इट इज ए टाइप ऑफ क्लियर कलरलेस लिक्विड, पंगेंट ऑर्डर है, करेक्टरिस्टिक टेस्ट है, मिसिबल विद वाटर है, ठीक है। तो मिसिबल में सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल है, एक्वस सॉल्यूशन इज स्ट्रांगली एल्कलाइन नेचर, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है मतलब
एक्वस सोल्यूशन मतलब क्या होगा? एक्वस सोल्यूशन मतलब अमोनिया कहाँ रखी जाएगी? वाटर के सॉल्वेंट में, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। इज स्ट्रांगली एल्केलाइन मतलब बेसिक होता है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करोगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड किससे रिएक्ट करेगा? HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। कैटायन से रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट विद एसिड इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स। यूजेस की बात करोगे तो एल्कलाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, रिफ्लक्स स्टिमुलेंट्स, ठीक है। वैसो कंस्ट्रिक्टर की तरह यूज कर रहा है, स्ट्रांग बेस की तरह यूज होता है, एंटी एसिड की तरह यूज हो रहा है, और लेबोरेटरी में एज ए रिजेंट भी यूज हो रहा है। स्टोरेज की बात करते हैं तो इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज अम्बर कलर्ड कंटेनर विद ए रबर स्टॉप एट ए कूल प्लेस, ठीक है। इनकम्पेटेबिलिटी की बात करते हैं तो विद आयोडीन, ठीक है। आयोडीन से क्या है? एक्सप्लोसिव कंपाउंड। आयोडीन के इनकम्पेटेबल मतलब, इनकम्पेटेबल किसको बोलते हैं? आयोडीन से रिएक्ट नहीं करेगा, हैवी मेटल सिल्वर साल्ट एंड टेनिन से रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करो तो इसका केमिकल फार्मूला है CaOH का होल ट्वाइस। और अगर इसका बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट कितना, 74.10, ठीक है। सिनोनिम की बात करते हैं तो स्लेक लाइम इसको बोलते हैं, और लाइम वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है अगर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो इसको क्या करोगे? कैल्शियम क्लोराइड और NaOH आपको चाहिए, इसको हीट करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और NaCl मिलेगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करोगे तो व्हाइट एमार्फस पाउडर है ये, और स्लाइटली बिटर इन टेस्ट है, ठीक है। स्लाइटली सॉल्युबल वाटर में सॉल्युबल है, एल्कोहल में इनसॉल्युबल है, और ग्लिसरीन में भी सॉल्युबल है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करोगे तो अगर इससे HCl से रिएक्शन कराओगे तो CaCl2 बना देगा और वाटर बनाएगा। हीटिंग करोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर बनाएगा। यूजेस की बात करोगे तो एंटी एसिड की तरह यूज होता है, एस्टिंजेंट की तरह यूज होता है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह यूज होता है, एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना है तो आप NaOH का इस्तेमाल कर सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हो। मेकिंग अप ग्लास बनाने में भी इसका यूज होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और किसमें यूज होता है? व्हाइट वॉशिंग अप क्लोथ, आपको व्हाइट जो कपड़े होते हैं उसकी वॉशिंग के लिए हम यूज करते हैं। स्टोरेज की बात करते हो तो इट शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर इन कोल्ड प्लेट, ये भी कोल्ड प्लेस पे स्टोर किया जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हो तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं NaOH से, मॉलिक्यूलर वेट इज 40। कास्टिक सोडा या हम सोडा लाई भी बोलते हैं इसको। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है? सोडियम कार्बोनेट को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करोगे तो NaOH प्लस कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करोगे तो व्हाइट अमार्फस सॉलिड पिलेट्स फॉर्म में है, स्लाइड बेटर टेस्ट है, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन अल्कोहल, सॉल्युबल इन ग्लिसरीन एंड डिल इज इन नेचर, ठीक है। इसको क्या है, अगर आप ओपन रखोगे तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो HCl से रिएक्ट करता है और क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। तो ये इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप बोल सकते हो। रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बन प्लस वाटर बना लेगा। यूजेस की बात करो तो एल्केलाइन यूज मतलब बेस की तरह बिहेव हो रहा है, डिसइंफेक्टेंट फॉर एनिमल्स हाउसेस, मतलब क्या है डिसइंफेक्टेंट का यहाँ पे मतलब है कि हम माइक्रोब्स को मारने के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोप, साबुन बनाने में भी यूज हो सकता है। CO2 को अब्जॉर्प्शन में भी यूज हो सकता है, कॉमन लेबोरेटरी रीजन भी है। स्टोरेज की बात करते हैं, इट शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर एट ए कोल्ड प्लेस, ठीक है। कॉमन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो S3BO3, HCl, NaCl, CaOH का होल्डर प्लस NaOH, कलरलेस आर व्हाइट कलर, इसमें क्या है? कलरलेस आर व्हाइट कलर, ठीक है। HCl कलर, HCl ये सारे कितने, ये लिक्विड, HCl और अमोनिया ये क्या है? लिक्विड है। सॉलिड अगर की बात करोगे तो बोरिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये किस फॉर्म में है? सॉलिड है। तो यहाँ पे हम कॉमन प्रॉपर्टीज यहाँ पे देख रहे हैं इन सब की, ठीक है। करेक्टरिस्टिक आर्डर क्या है? सबका अपना करेक्टरिस्टिक आर्डर है, सब सॉल्युबल इन वाटर है, सॉल्युबल इन अल्कोहल, ठीक है। कैल्शियम एक्सेप्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा प्रॉपर्टीज उसकी डिफरेंट है। तो इसका यही मतलब है कॉमन प्रॉपर्टीज, मतलब पहले मैंने सबको यहाँ पे डिनोट कर दिया, बाद में ये दिखाया कि इसमें लिक्विड कौन है, सॉलिड कौन है, और इसका ये भी रिप्रेजेंट किया कि सबका अपना करेक्टरिस्टिक ऑर्डर है, ठीक है। सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल है और अल्कोहल में सॉल्युबल है। इसमें थोड़ा
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो प्रॉपर्टी है थोड़ा डिविएट करती है। फॉर मोर इन, ओके, तो आप ठीक है, तो आपके लिए इतना ही। तो अगर इन स्लाइड में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट करो, क्लास में पूछो या व्हाट्सएप करो, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ओके, एंड